Hello everyone. Hi, I'm Chetna Sharma. So today we will talk on the topic mischievous child or very naughty child. अक्सर ही पेरेंट्स मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनका बच्चा बहुत बदमाश है। इतना बदमाश है कि दिन भर भागता ही रहता है, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी ये तोड़ा, कभी वो तोड़ा, कभी इसे छेड़ा, कभी इसे छेड़ा। और when I was in school ना, I always noticed there must be a student जो ये काम करता है। जब तक टीचर क्लास में है तब तक ओके, एंड वेन एवर टीचर इज नॉट देयर, कभी उसने स्विच बोर्ड तोड़ दिया, कभी टेबल तोड़ दिया, कभी चेयर तोड़ दिया। दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव थिंग्स दे आर डूइंग। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वी आर कंप्लेनिंग, बट ऐसा हो क्यों रहा है? अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। मे बी बच्चा बहुत क्वाइट है, काम है, एंड सडनली ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सडनली ही वो तोड़ा फोड़ी करने लग गया है या चीज़ों को छेड़खानी करने लग गया है। सडनली उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। It could be the result of that stimulus. Maybe the stimulus is something in his mind. हो सकता है उसको कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, या किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा हो, उसके कारण उसका वो रिस्पॉन्स आ रहा हो जिसमें वो तोड़ा फोड़ी या बदमाशी कर रहा है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि बच्चा रोज़ ही ऐसा करता है, वो है ही ऐसा, वो रोज़ ही यही करता है, आज ये तोड़ा वो तोड़ा, यहाँ भागा वहाँ भागा। पेरेंट्स कहते हैं बैठता ही नहीं है टिक के, बैठ ही नहीं सकता क्या? मैंने कुछ कंडीशंस में ये तक सुना है कि पेरेंट्स कहते हैं हम इसको बांधते हैं चेयर से। जब बांधते हैं तब भी वो कसमस कसमस करता ही रहता है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट जो हमको समझनी पड़ेगी, दैट योर चाइल्ड इज सुपर एनर्जेटिक चाइल्ड। आपका बच्चा सुपर एनर्जेटिक है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल केमिस्ट्री, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ हिज साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। अब ये उसकी बॉडी में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे फ़ोन के अंदर कोई इनबिल्ट सिस्टम आता है। ये बदमाशी, ये सुपर एनर्जेटिक नेचर उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अब हम क्या करें? अब करना ये होगा कि वो जो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स में लगा रहा है, हमको उसको चैनलाइज करना है पॉजिटिव वेज में। वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमको उसको चेंज करना है पॉजिटिव वे में, जिससे कि वो एनर्जी वो फ्रूटफुल कर सके। देखिए बच्चा है तो बदमाशी तो करेगा, आप कुछ भी करें, अगर हम उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं देंगे तो वो एनर्जी तो रिलीज करेगा। अब वो कैसे करेगा? तो वो ऐसे ही करेगा, ये तोड़ा वो फोड़ा, यहाँ भागा वहाँ भागा। उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको ये करना है कि हम बच्चे को टारगेट्स दें, रिवॉर्डिंग टारगेट्स। इट्स लाइक कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसको कहें आज फ्री टाइम में बेटा ये बुक पढ़ के लाओ, ये चैप्टर पढ़ के आओगे ना, स्टोरी बुक, तो उसका मॉरल मुझे बताना क्या हुआ। अगर तुम सही मॉरल बताओगे तो आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड। इट कुड बी अ चॉकलेट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ टाइट हग, जो भी आपके बच्चे को पसंद है, उसका फेवरेट डिश, फेवरेट कार्टून, एनीथिंग इट कुड बी। टीचर्स भी ये चीज़ कर सकती हैं। प्रोवाइड देम सम क्ले, कुछ क्ले दीजिए, बुक दे दीजिए, स्टोरी बुक दे दीजिए, कलर्स दे दीजिए, कलरिंग बुक दे दीजिए, और उससे ये डिमांड करिए कि आप डिपार्चर में, स्कूल में आते ही आप उसको ये टारगेट दीजिए, डिपार्चर तक अगर आपने मुझे ये करके दिखाया तो आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड, आई विल गिव यू सम चॉकलेट, आई विल गिव यू सम टोकन ऑफ लव, सम कार्ड। आप देखिए आपके बच्चे में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। वही एनर्जी वो पहले जहाँ तोड़ा फोड़ी में यूज़ कर रहा था, वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन, जो उसके लिए फ्रूटफुल है, उसके ब्रेन के लिए फ्रूटफुल है। जैसे ही ये एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव वे में चैनलाइज होगी, बच्चे को ऑटोमेटिकली डांट पड़नी कम हो जाएगी, पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे, टीचर्स हैप्पी हो जाएंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड, बच्चा अपने आप ही चीज़ों को बेहतर करने लगेगा, पॉजिटिव करने लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपका बच्चा भी बहुत सुपर एनर्जेटिक है तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करिए। देखिए एनर्जी है तो रिलीज होगी। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉजिटिव चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिव चीज़ नहीं, लेकिन एनर्जी तो रिलीज होगी। इट्स एज सिंपल एज लाइक वी ऑल आर हैविंग मैच स्टिक्स एट आवर होम। इट्स यूज इज टू गेट फायर, बट वेयर दैट फायर वी आर यूजिंग, दैट इज़ द कंडीशन, दैट इज़ द सिचुएशन कि हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अपने बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करिए, अननेसेसरी उसे रोके टोके नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे, ये क्यों तोड़ा वो क्यों तोड़ा, यहाँ क्यों भागा वहाँ क्यों, होगा ये कि वो जो एनर्जी है वो रेबेलियस होके निकलेगी। फिर हम कहेंगे बच्चा जवाब देता है,
बच्चा बदल गया है, बच्चे में बहुत एरोगेंस आ गया है, बहुत एटीट्यूड आ गया है, बट दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट स्टिमुलस विच यू हैव प्रोवाइडेड हिम। ऐसा नहीं वैसा नहीं। इससे बेटर है कि हम पॉजिटिव वे में उसकी एनर्जी को चैनलाइज करें, और बच्चा भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट्स या टीचर्स के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है। एंड अगर आपको ऐसा बच्चा आपकी नज़र में आता है, कहीं भी नोटिस करते हैं, तो उसके पेरेंट्स को समझाइए कि इसकी एनर्जी को हमको कैसे चैनलाइज करना है। अगर आपके और भी कोई इश्यूज़ हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर। थैंक यू सो मच।